प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 155 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। ज़िला रहेगा बीकानेर, तहसील रहेगी कोलायत। भाई बहुत ही अच्छी ज़मीन है, बिल्कुल पद्दर प्लेन ज़मीन है। 2 इसमें ट्यूबवेल हैं, मीठे पानी के। मूंगफली और चने की बहुतायत मात्रा में खेती होती है। एक ट्यूबवेल ऐसा है जिसका बोरिंग कर दिया गया है, लेकिन उसमें मोटर वगैरह अभी तक नहीं डाली। तो 2 ट्यूबवेल, एक बोरिंग वाला, 3 ये हो जाते हैं। इस ज़मीन के साथियों 2 रास्ते हैं। एक जो है रोड से इस ज़मीन को रास्ता खरीद के लगाया गया है, दूसरी तरफ से मुरडिया जो है कांकरिया ग्रेवल का जो है रास्ता लगता है। तो 2 रास्ते आबादी के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में, बहुत ही सुंदर और बढ़िया टुकड़ा है। अभी आप देख रहे हैं कि गेहूं की फसल जो है वो कट चुकी हैं और नई जो फसल हैं वो अभी बीजने वाली हैं। कुछ जगह अभी बारिश के साथ ही जो है वो मूंगफली का बीजांत कर दिया जाएगा और जीरा, धनिया, इसबगोल, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों, बहुत ही अच्छी और बढ़िया ज़मीन है भाई। आपके अगर बजट में ये पड़ती है तो आप इसे लेने के लिए आ सकते हैं। मकान बना हुआ है और ये आप इसका पूरा का पूरा जो एरिया है उसका अवलोकन कर सकते हैं। बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, कोई टिब्बा नहीं है और किसी भी तरह की ज़मीन में पानी से संबंधित या ज़मीन से संबंधित या पैदावार से संबंधित रत्ती भर भी शिकायत नहीं है। ये आप यहाँ ये ट्यूबवेल देख सकते हैं और अभी आपको मैं मकान वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये जो सामने बना हुआ है ये सारा का सारा इसी ज़मीन का पार्ट है। तो साथियों इस प्रकार लोकेशन की ज़मीन है, रेलवे स्टेशन के भी बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और जो वाटर लेवल है यहाँ का, ट्यूबवेल तो चलते हुए मिलेंगे आपको 450 पर 500 पर, लगभग 800-900 फुट तक जो है नीचे बोरिंग कर रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे करना पड़ता है और किसान शुरू में जितना ज़्यादा करवा लेता है उतना ही क्या है ज़्यादा अच्छा होता है। तो वाटर लेवल भी भाई ज़्यादा नहीं है और पानी बिल्कुल नहीं टूटता है। लंबी समय तक आप इस ज़मीन में बैठ के ट्यूबवेल चला करके देख सकते हैं, जितनी भी देर चाहें, 1 दिन 2 दिन, क्योंकि ज़मीन लेने से पहले जितनी आप पैसेंस रख करके सारी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे तभी जो है वो बढ़िया ज़मीन जो है साथियों आप ख़रीद पाएंगे। ये पूरी की पूरी जो है ज़मीन मैं आपको दिखा रहा हूँ और बीकानेर से ये मान के चले ज़मीन लगभग जो है 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलायत के बिल्कुल ही पास में है। तो बहुत अच्छी ज़मीन है। मूंगफली चने का जो पानी है वो इसका है। ये सामने आप देख सकते हैं गेट, और हम जिस रास्ते से आ रहे हैं ये मुरडिया रास्ता है, ग्रेवल का रास्ता है। यहाँ कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जो अपना सूरतगढ़, अर्जुनसर, महाजन इस साइड के जैसे टिब्बे होते हैं वैसी नहीं है। बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है ये इसका सुंदर सा जो है साथियों गेट बना हुआ है और यहाँ 3 महीने का समय जो है आपको मिलता है और 25% जो है वो रजिस्ट्री के बयाने के समय पर दिया जाता है। रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है। जिस तरह से हरियाणा पंजाब में ज़मीन खरीदने के लिए प्रोसेस होता है सेम इधर होता है। भारत का कोई भी किसान भाई ज़मीन को ख़रीद सकता है, ओपन रजिस्ट्री है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वीडियो पहले का मैंने बना लिया था, लेकिन ओपन करने में मुझे साथियों थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैंने जो है इसको आज ओपन किया है। और पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, ये बीजात आप देख सकते हैं, किसी भी तरह की जो है ज़मीन में दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जो किसान थोड़े बाहर रहते हैं तो काश्तकारी के लिए जो है वो वर्किंग करने वाले बंदे उसको फसल को कुछ लेट बीज देते हैं या टाइम पर मतलब ना कहा जाए किसी को, बाद में जब तत्काल के लिए होता है तो फसलों का आगे पीछे अगर कर्म कर देते हैं बीजने में तो फसल हल्की भारी होती है। फिर होती है उसके ऊपर मेहनत करना, टाइम पर पानी लगाना, खाद स्प्रे करना,
तो इन चीज़ों के लिए जो है आपको विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, और जब पूरा समय भी, पानी भी, खाद स्प्रे भी आप कर देते हैं, तभी आप जो है अच्छी और बढ़िया फसल प्राप्त कर सकते हैं। जो ज़मीन बिकाऊ के लिए आती है उनका थोड़ा ये हो जाता है कि यार बात तो हो रखी है किसी से हमारी, वो अब ज़मीन को खरीद ही लेंगे तो चलो कोई बात नहीं, अपने को जो है अभी बिजाई नहीं करनी, और जो वो किसी कारण से डील लेट हो जाती है, फिर वो भागा दौड़ में जो है अपनी फसल को जैसे तैसे भिजवा देते हैं। तो ये कुछ जो है फैक्टर हैं, और इनको पूरा जानने के लिए आप पूरे एरिए का अवलोकन जब करते हैं, दाएं बाएं की ज़मीनें देखते हैं, पानी देखते हैं, किसानों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको ये आइडिया आ जाता है कि भाई जो बात हमारे द्वारा बताई जा रही है वो बिल्कुल सही है। तो जितने भी आवश्यक बातें हैं साथियों मैंने आपको बता दी हैं। ये पक्का बीघा है, 3025 गज का, 165 बाई 165, एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। हरियाणा पंजाब का 1 किला और यहाँ का 1.5 बीघा बराबर होता है, क्योंकि ये 3025 गज का है और एकड़ होता है 4840 गज का। हरियाणा पंजाब में 1 किले में जैसे 8 कनाल होते हैं, यहाँ के 1 बीघे में 5 कनाल होते हैं। तो ये जो सामान्य मापतोल की जानकारी थी साथियों मैंने आपको दे दी है। पुनः मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ कि ये 155 बीघा ज़मीन है, रेलवे स्टेशन पास है, आबादी पास है, बीकानेर से भी 100 ये लगाओ 65 या नॉर्मल 70 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 इसमें ट्यूबवेल हैं, 2 वर्किंग कर रहे हैं, 1 का बोर कर रखा है, मशीन नहीं डाल रखी, और मूंगफली चने का बिल्कुल मीठा पानी है। और रेट इसका भाई डिमांड कर रहा है किसान 3.25 लाख रुपए प्रति बीघा की। 3 और 3.25 के बीच में जो है ये ज़मीन आपकी बन जाएगी। बाकी मौके के ऊपर है भाई, देने वाले की मंशा हम तो नहीं जान सकते। देखो वो 295 80 कहाँ बने, या 3 या 3.25 से नीचे ही ना जाए, तो डिपेंड करता है बेचने वाले की मानसिक स्टेटस के ऊपर। ये आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन भी जो है इस ज़मीन के पास में है, और रोड का फ्रंट भी साथियों इस ज़मीन के लगता है। तो रोड फ्रंट लगता है, ये शुरू में देख लो इस साइड में ये मुरडिया रास्ता लगता है, तो 2 रास्ते लगते हैं, मकान है, पानी है, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर आपके बजट में ये ज़मीन अलाउ कर सकती है तो साथियों आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। सामान्य जो भाई फ़ोन करते हैं वो ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सी कॉल अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। जब आप चलें तभी जो है कॉल करें या मैसेज करें 70 152 12 224 पर कि कल हम आ रहे हैं भाई, इस क्षेत्र में हमें ज़मीनें दिखा दो। देखो 2-3 दिन समय आपको लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी जो है साथियों आप समझ पाएंगे। रेट का मैं अमूमन आइडिया दे देता हूं कि जहां पानी की गुंजाइश नहीं, कच्चा रास्ता है, वहां 1.5 से 2 लाख तक के ज़मीनें आपको मिल जाएंगी। रोड के ऊपर जो है बिना पानी की ज़मीन 2.5 की रेंज में मिल जाएंगी, 2.5-3 के बीच में। और अब आते हैं बात पानी वाली ज़मीनें, लिंक रोड के ऊपर आपको 5 और 6 के बीच में मिलेंगी, कच्चे रस्तों पर 3 और 4 के बीच में मिलेंगी। ये एक जनरल सा आइडिया है। जब आप अंदर गहराई में कई गांवों को पार करके चले जाते हैं तो वहाँ रेट कम है, जैसे जैसे आप प्राइम लोकेशनों की ओर बढ़ते हैं वहाँ रेट ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से ज़मीनों का रेट जो है कोई एक फिक्स नहीं होता, बराबर में आज किसी रेट में ज़मीन चली गई तो कल और सभी ज़मीनों का रेट परिवर्तित हो जाता है। तो अब क्या है, धीरे धीरे हर क्षेत्र में रेट जो है वो खूब बढ़ते जा रहे हैं साथियों। तो इन्हीं 5-7 सालों में जो लोग ज़मीनें ले लेंगे वो ले लेंगे, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए जिन भाइयों का बजट अलाउ करता है वो इन क्षेत्रों में ज़मीन ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं वो वाजिब दाम में हैं। तो साथियों जितनी भी आवश्यक बातें थी भाई मैंने आपको बता दी हैं। जब भी आप चलें व्हाट्सअप करके चल पड़ें, ये ज़मीनें इनके साथ लगती और ज़मीनें जितनी भी होंगी हम आपको दिखा देंगे। चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह के कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।